जी हरे कृष्णा। मुझे जी बिलीव नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी बताइए। जब राधा रानी की और ठाकुर जी की जब कथाएं सुनाते हैं ना, मैं बार बार सुनी हूँ उस कथा को, लेकिन आपके मुंह से सुनने में जो मजा है ना, जो आनंद है, वो कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है उसके आगे। वो ईश्वर की कृपा है, सच्ची में उनकी कृपा है ऐसी। ऐसा लगता है साक्षात भगवान खुद बोल रहे हैं आपके मुंह से। वो कुछ प्रभु की बातें कृपा है। कुछ बातें ऐसी होती है जो अनसॉल्व होते हैं, जो हमारे जवाब होते हैं ना हमारे मन में, वो आपके जरिए भगवान कहलवाते हैं, मुझे वो लगता है। वो प्रभु की कृपा है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ हर पल हर क्षण। मुझे ना आपको कुछ दिखाना था। जी। मेरे को खुद अपने घर में ना भगवान ठाकुर जी का मुझे लगता है कि वो महसूस, इवन मैं अभी बैठे बैठे आपको रिक्वेस्ट भेज रही थी, मुझे एक सुगंध आ रही थी भीनी भीनी सी। मुझे लग रहा था ठाकुर जी यहीं पर हैं। और इवन जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मैंने दो मोर पंख लगाए हुए हैं, तो एक तरफ का मोर पंख नहीं हिलता। इस समय तो मौसम थोड़ा सही है, पंख ही नहीं चलते हैं, तो हवा आने को कोई मतलब नहीं, सारी खिड़की दरवाजे सब बंद है। तो दो जी। मोर पंख लगाए हैं दो साइड पे। एक तरफ का तो बिल्कुल नहीं हिलता, सारे दिन नहीं हिलता। जब मैं पूजा करने खड़ी होती हूँ ना, दूसरी एक साइड वाला ऐसे हिलता है, जितनी देर मैं पूजा करती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट, उतनी देर कंटिन्यूस हिलता है। जैसे ही पूजा बंद कर दी, हिलना बंद। मोर पंख मैं आपको दिखाती हूँ भैया। जी। ये देखिए, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये वाला नहीं हिलता और ये वाला हिलता है, लिटरली। अभी बिल्कुल नहीं हिल रहा, आप खुद देखिए। देखिए क्या होता है ना, देखिए जब आप भगवान तो कण कण में विद्यमान है। जी जी। हर जगह हर जगह, इस अनंत ब्रह्मांड में हर कण में विद्यमान है। जब आपके पास विश्वास के नेत्र आ जाते हैं ना, जब आपके मन में ये भाव आ जाता है कि विश्व प्रभु हैं और हर जगह है, हर क्षण है, तो फिर आपको अनुभूति होनी शुरू होती है, फिर आपको महसूस होने शुरू होते हैं। वो तो हर पल हर जीव के साथ है, एक छोटी सी चींटी से लेकर बड़े हाथी के साथ भी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उनको महसूस कब होता है, जब आपको देखो, एक एक बड़ी सिंपल बात बताता हूं। आप घर में रहते हैं, आपके घर में वॉल क्लॉक लगी हुई है, हाँ जी। लगी हुई है। अब वो सारा दिन टिक टिक करती है, क्या पूरा दिन आपको टिक टिक सुनाई देती है? जब हम लेकिन कॉन्शियस यदि होते तब सुनाई देती है। लेकिन यदि आप सुनना चाहोगे ना, तो आपको सुनाई देगी। एग्जैक्टली हाँ। है ना? नहीं तो घड़ी तो पूरा दिन टिक टिक कर रही है, वो किसी को सुनाई नहीं देती। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। है ना? आपके आसपास भी बहुत सारी आवाजें होती है, लेकिन आपको नहीं सुनाई देती। आपको सिर्फ वो सुनाई देता है जो आप सुनना चाहते हैं। जी तो ऐसे ही जब आप जिसको देखना चाहते हैं, जी। जिसकी अनुभूति करना चाहते हैं ना, फिर वो अनुभूति होती है, फिर वो दिखाई देता है। जी तो जब भैया। आपका मन ईश्वर के प्रति जागृत होता है कि मुझे ईश्वर के संग रहना है, ईश्वर को देखना है, ईश्वर को सुनना है, भगवान को देखना है, भगवान कैसे हैं, भगवान को सुनना है, भगवान को महसूस करना है, तो भगवान दिखाई देंगे, भगवान महसूस होंगे। तो बस ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, क्योंकि वो तो हर पल साथ है। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले जाते हैं या आपके बुलाने से आते हैं, वो तो हर क्षण, भगवान ने, ठाकुर जी ने ये कहा कि मैं हर जीव के साथ साक्षी भाव में हर क्षण विद्यमान, मैं कण कण में विद्यमान। तो वो अनंत ब्रह्मांड में हर जगह समाहित है। तो ये तो आपके ऊपर है, अब आप घड़ी की टिक टिक सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते, आप भगवान की अनुभूति करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये तो आपके ऊपर है। एग्जैक्टली बिल्कुल, बहुत सही उदाहरण दिया। आप जो उदाहरण देते हैं ना, ऐसा लगता है कि मतलब साक्षात खुद भगवान बोल रहे हैं आपके मुंह से। एक एक अभी इससे पहले एक लड़का जो था, ऋषभ, तो उसकी मैं सारा सुन रही थी। वो जो भी आप उदाहरण दे रहे थे ना, एकदम साक्षात, बिल्कुल पर्टिकुलर, बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे थे, जो मैं भी उस चीज को फॉलो करूंगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं फॉलो करूंगी। एक टाइम पे ऐसा था जब मैं भी डिप्रेशन में थी, मैंने उसको अपने आप को उससे बाहर निकाला। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखा जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में थी। बिल्कुल। मैंने नहीं करा। लोग आपके लिए बनाए गए हैं, आप, मैंने नहीं आपका मन करा। करे तो उनको देखो, मन ना करे तो मत देखो। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल अलग हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, मैं उनसे बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकती हूँ। ठाकुर जी बिल्कुल। ने मुझे उतना अलग करवाया जितना मेरे मेंटल पीस को मेरे को जरूरत है, जितनी मेरी मेंटल हेल्थ को जरूरत है। देखो, यहां भी वही बात लागू होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे अपने हैं, मैं उनसे कैसे कैसे अपरिचित हो जाऊं, कैसे। यहां भी वही बात लागू होती है कि आपके घर में घड़ी हर एक के घर में लगी हुई है, रोज टिक टिक करती है, आपको सुननी है कि नहीं सुननी है तो आप पर डिपेंड करता है। तो आपके रोज समक्ष रहते हुए भी आप कितना उनको महसूस करना चाहते हैं और कितना नहीं महसूस करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
जी, तो जी, आपको जी। इसमें उलझना ही नहीं है कि कोई आपकी मर्जी के अलावा आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। हाँ, ये बात तो है ही, बिल्कुल सही बोली। सामने वाले के हाथ में आप अपनी डोर दे दोगे ना कि सामने वाला चाहेगा बस तो आप हंसो, सामने वाला चाहेगा आप रो। फिर वो चीज़ मैंने खत्म मैंने वो चीज़ करी थी। मैं परेशान हो लोग जाती। अपने अंदर इतना अच्छा डेटा आपको फिल करना है, इतना अच्छा। लोग क्या करते हैं, जितने लोग हैं ना दुनिया की, वो सब बाल्टियां लेकर के खड़े हैं और आप एक कुआ हो। वो आपके अंदर से निकालेंगे, कोई क्रोध निकालेगा, कोई ईर्ष्या निकालेगा, कोई दुख निकालेगा, कोई सुख निकालेगा, कोई आंसू निकालेगा, कोई प्रेम निकालेगा। वो सामने वाला क्या क्या निकालना चाहता है आपके भीतर से। अब डिपेंड करता है कि आप भीतर क्या रखना चाहते हैं। यदि भीतर प्रेम होगा ना, तो सामने वाला ईर्ष्या निकालने की 1000 कोशिश भी कर ले तो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि भीतर प्रेम है। तो आप सब बाल्टियां लेके खड़े हैं आपके सामने, आप एक कुआ हो। तो आप ये सोचो, बस आपको इतना प्रेम भीतर भर देना है कि बड़े से बड़ा दुश्मन आकर के चाहे ना कि यार मैं इसको गुस्सा ला दूं किसी तरीके से, और वो हार कर चला जाए, वो गुस्सा ना ला पाए, क्योंकि आपके भीतर गुस्सा होगा ही नहीं। इतना नाम जाप करके इतनी क्षमता अपनी बढ़ा लेनी है कि कोई किसी का कोई फर्क ही ना पड़े कि कौन क्या कहना चाह रहा है और को क्या कर रहा है। मैं ठाकुर जी का ना, भगवान जी का भोग नहीं लगा पाती, क्यों? मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, और कभी कभी जब याद आता है तब मैं लगा देती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जब मुझे याद है तब भगवान जी को भोग लगाओ। लेकिन मैं खाना बनाते बनाते ना भगवान जी का भजन करती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान जी उस समय आके साक्षात खुद खाना बनवाते हैं। तो बस ये जो महसूस करना ना, ये अत्यंत आवश्यक है। देखो, जो ये सारी हमारी भावनाएं होती हैं, हम मंदिर जाते हैं, जोत लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब साधन है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर इन्हीं से प्रसन्न होते हैं। ईश्वर तो आपसे कभी नाराज ही नहीं होते, वो तो हर समय प्रसन्न रहते हैं आपसे। वो कभी आपसे नाराज नहीं होते किसी बात पर। ये तो हम मुंह बना लेते हैं। आपने देखा है भगवान को कभी शिकायत करते हुए कि भाई तू मेरे मंदिर नहीं आ रहा, तू मेरी पूजा नहीं कर रहा, तू जोत नहीं लगा रहा, तू इतने दिन प्रसाद नहीं बांटा, तूने इतने ही दिन। कभी कभी किसी ने, आज तक किसी ने दुनिया में बताया है कि भगवान ने आके शिकायत की है? लेकिन भक्तों की शिकायत लाखों करोड़ों होंगी, रोज करते हैं मंदिर जाकर, रोज। मंदिर जितने 100 लोग जाते हैं ना, तो 99 लोग शिकायत करने ही जाते हैं मैं कि आपको अभी प्रभु ये सुन लेना। मैं आपको संडे का इंसिडेंट बताती हूँ। मैं इतना विश्वास करती हूँ भगवान जी पे कि कोई भी परेशानी आती है तो मैं एक बार के लिए डगमगा जाती हूँ, लेकिन फिर एकदम से विश्वास दोबारा जग जाता है। अभी संडे को मेरे बेटे का बर्थडे था। हम लोग लोकल गए थे, तो वहां पे हम लोग रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। मेरे बेटे ने पहले खाना खा लिया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला बेटा जाके बाहर टहल लो, कोई पार्किंग थी तो पार्किंग में बेटा जाके टहल लो, थोड़ा सा खाना खाया तुमने, तब तक हम खा के बाहर आ जाएंगे। आसपास खेत थे, कुछ भी नहीं था। तो मुझे नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि आसपास कहीं चला जाएगा बेटा। हमें लगा सिर्फ पार्किंग में होगा। हम लोग जब तक खाना खा के आए, देखा बच्चे को ढूंढा। 14 इयर्स का बेटा है, इतना छोटा भी नहीं है। तो हमने उसको देखा इधर उधर। इन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम यहाँ पे खेतों में देख लो। मैंने खेतों में देखा, आसपास देखा, चलता हाईवे है, कोई भी दल। फिर एकदम दिमाग में आया कि कोई भी डाल के गाड़ी में ले गया होगा। मैंने भगवान जी का नाम जपना शुरू कर दिया, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। क्या कर दिया बच्चा साथ में। मैंने कुछ सुना था कि जब भी घर से बाहर जाओ भगवान जी को साथ में लेके जाओ, साथ में लेके आओ। मैं वही करती हूँ। जिस दिन साथ लेके नहीं जाती उस दिन कोई ना कोई झनझनी हो जाती है। लेकिन मैं लेके गई थी साथ में भगवान जी को। फिर मैंने भगवान जी को बोला भगवान जी आपको साथ में लेके आए, फिर ऐसी अनहोनी कैसी हो गई, क्या हो गया ये भगवान प्लीज बच्चे को छूटे। तो मेरे आँख लिटरली आंखों में आंसू में, तो 5-10 मिनट हो गए, तो 5-10 मिनट उतने में मेरे ऐसे आंसू होने लगे। मैंने भगवान जी आज क्या हो गया, बच्चा खो गया, बच्चा खो गया, मेरी जान निकल गई। मेरी हालत देखती मेरे हस्बैंड की हालत खराब हो गई। एक जेंट्स होते हैं ना, उनकी आंखों में एकदम आंसू नहीं आते, तो आंसू नहीं दिखाए, तो वो भी परेशान हो गए क्योंकि अनजान जगह पे हमको नहीं पता बच्चा कहाँ है क्या। एकदम से बाहर निकलता हुआ आया। मैंने कहा ठाकुर जी आपने क्या लीला रची है, आप परीक्षा ले रहे हो हमारी। छोटी छोटी चीजों में भगवान हमारी परीक्षा लेते कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, उनके अंदर विश्वास। बिल्कुल। तो कभी ये मत सोचो भगवान, हम जब भी मंदिर जाते हैं ना, या तो भगवान से मांगने जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं। भगवान हमसे कभी नाराज नहीं होते, किसी बात से भी नाराज नहीं होते। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनका उनका स्वभाव ही है प्रसन्न रहना। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, ठीक है। जी जी भैया।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, आपसे दोबारा से बात होगी ऐसी इच्छा मेरी है सच्ची में। दोबारा देखिए से प्रभु, मैं सोच रही हूँ प्रभु मेरे कृपा हो। कॉलिंग पे आप बात करो भैया, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारी बातें हैं। देखिए जब प्रभु कृपा होगी तो जरूर बात होगी, ठीक है। मैं ख्याल लिटरली रखिए। अभी ठाकुर जी के सामने बैठे बैठे जपे जा रहे थे, भैया से बात करा दो प्लीज ठाकुर जी, राधा रानी प्लीज प्लीज प्लीज। इतनी बार बोला, भगवान जी ने बात करा दी आपसे। क्या बात है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, ठीक है। थैंक यू भैया, दोबारा से हरे बात हुई। कृष्ण। थैंक हरे यू भैया। कृष्ण। हरे कृष्ण भैया।